आगे देखिए हमें जो पढ़ना है वो है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क। ठीक, तो बैंकों को एक देश की आर्थिक प्रगति का मापदंड माना जाता है। इनके माध्यम से आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। भारत में जुलाई 1969 और अप्रैल 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके उद्देश्य लगभग क्या हैं, समान हैं। अर्थशास्त्रियों, राजनेताओं, बैंकरों, कामगारों तथा जनसाधारण द्वारा राष्ट्रीयकरण के पक्ष व समर्थन में अनेकानेक तर्क दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो पहला दिया हुआ है समाजवादी समाज की स्थापना में सहायक। तो देश में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक स्वाभाविक एवं अनिवार्य कदम है। ठीक, यह कदम सरकार को बैंकों के संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान करेगा, जिससे इन संसाधनों का उपयोग आम जनता के लिए तथा सभी वर्गों एवं क्षेत्रों को अपने विकास के लिए आर्थिक साधन सुलभ होंगे। देखिए इसमें यही दिया हुआ है कि जब देश में हमको समाजवादी समाज की स्थापना करनी है तो इसके लिए क्या होगा कि क्योंकि हमको पता है कि बैंकों की वजह से ही जो है हमारा आर्थिक विकास होता है। तो जब बैंकों के संसाधनों पर सरकार का कंट्रोल होगा तो ये क्या होगा कि आम जनता के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा और जो सभी वर्ग हैं और क्षेत्र हैं उनका विकास करने में भी आसानी होगी। दूसरा यहाँ पे दिया है कि योजनाओं के लिए निधियाँ, मीन्स कि बैंक जो है राष्ट्रीयकरण से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बैंकिंग संकट में कि बैंक अपने लाभ के लिए काम करते थे और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लाभ केवल कमा रहे थे, उनका कहीं और पे ध्यान नहीं था, मतलब कि देश को आगे ले जाने इसमें कोई ध्यान नहीं था। तो बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का यह अत्यधिक लाभ सरकार को उपलब्ध होंगे और सरकार अपनी योजनाओं को वित्त सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगी। दूसरी बात आगे देखिए, दूसरी बात हमने पढ़ ली है। तीसरी बात यहाँ पे दी हुई है आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर अंकुश। मीन की राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवस्था में जो कमर्शियल बैंक्स होते थे, धन और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण कुछ बड़े औद्योगिक घरानों और उद्योगपतियों के हाथ में हो गया था, जिसकी वजह से औद्योगिक घराने अनेक उद्योग और अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण रखते थे, जिसकी वजह से कुछ व्यक्तियों घरानों के हाथों में आर्थिक शक्ति और धन के केंद्रीकरण पर अंकुश लगाने तथा बैंक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था। देखिए हम लोग एक पॉइंट इसमें पढ़े हुए थे कि जो बैंक के मैनेजर्स होते थे वो बैंक का पैसा ऐसे बिजनेस में लगा देते थे जिसमें उनके घर का आदमी या वो खुद पार्टनर हुआ करते थे। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो आपका इकोनॉमिक कंट्रोल है वो कुछ ही लोगों के हाथ में चला जाता था, जबकि ये सही नहीं होता है। अगर बैंक के ऊपर सरकार का कंट्रोल रहेगा तो ऐसी चीज़ें जो हैं उन पे अंकुश लगेगी और बैंक के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा।